हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रिंकू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ और भी 2-3 पार्ट बना चुका हूँ, तो आप लोग हमारे यूट्यूब पर चेक कर देख लीजिए। आज मैं इसलिए आप लोगों पर पार्ट आ रहा है हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस बनाने का। ये पहचान हम देखेंगे। देखिए लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो अजय तथा अंत में ता, की, ते शब्द हो शब्द हो तो इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो तथा अंत में ता, ती, ते शब्द हो तो शब्द हो तो इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हु, वेयर, इन शब्द इन शब्द का प्रयोग होना है। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में इस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमने क्या कहा था, जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द थे उनका प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश ना लिखकर उसके उस टेंस की बल्कि टेंस के हेल्पिंग में सहायक क्रिया जो लिखते थे, जो सहायक क्रिया होती थी डू डज, जैसे प्रेजेंट डू डज है तो उसको पहले लिखते थे, लेकिन उसमें नहीं लिखेंगे। इसमें पहले हम इसकी सब्जेक्ट बना ये लिखेंगे। अगर क्या शब्द आ जाए तो उसके पहले हम जिस जिस प्रश्नवाचक चीज आ जाए उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे जो क्या आएगा तो व्हाट लिखेंगे, वो क्यों आएगा तो व्हेरे लिखेंगे, कब आएगा तो व्हेन लिखेंगे, कौन आएगा तो हाउ लिखेंगे, कहाँ आएगा तो व्हेयर लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस बनाने के सेंटेंस बनाने के नियम
आपको पता ही होगा एक वचन में क्या लगता है, बहुवचन में क्या लगता है। एक वचन में डज लगता है, बहुवचन में डू लगता है, वो तो आप लोग पता ही होगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस तरह से मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, नहीं, प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द, मतलब कि वो जो है कौन। तो मैं नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा, हो से होगा कौन के मैंने एग्जांपल ले लिया, लेकिन कोई भी शब्द आएगा है तो प्रश्नवाचक का मतलब सभी आ जाते हैं, जो होगा वो लिखा जाएगा। तो इसी तरह से लिखेंगे इसको। ये मेन इंपॉर्टेंट देखिए, सेंटेंस बनाने के इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा टेंस बन जाएगा। पहले प्रश्नवाचक शब्द लग मतलब जो भी होगा प्रश्नवाचक, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा बीच में उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर डू डज का प्रयोग करें, मतलब एक वचन है तो डज, डू, बहुवचन है तो डू लगेगा। और सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब दोस्तों इतना देख लीजिए, इतना अगर आप हो जाए तो लिख ले या फिर हम इसे मिटा दें। देख दोस्तों, एग्जाम्पल में बताता हूँ आप लोगों को। राहुल गेंद क्यों जैसे राहुल गेंद क्यों खेलता है। देखिए दोस्तों, क्यों, इसमें क्योंकि पहले में इसी की आपकी पहचान है, ये प्रेजेंट इंटरोगेटिव का सेकेंड पार्ट है, इसी की पहचान है। अब देखिए राहुल गेंद क्यों खेलता है, तो है क्यों की स्पेलिंग होगी है। और राहुल क्या वचन है, राहुल एक वचन है, तो राहुल के एक वचन के लिए क्या लगेगा, डज। डज अब क्या है भाई, देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल को लिख दीजिए राहुल। मेन वर्ब करता क्या है, मतलब क्या खेला, तो प्ले, प्ले क्या कर रहा है, गेम, प्ले द बॉल, प्ले द बॉल। अब देखिए दोस्तों, और देख लीजिए, वे गाना कहाँ गाते हैं, वे गाना कहाँ गाते हैं, वे कहाँ, कहाँ की शब्द आगे से तो कहाँ की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। देखिए होयर, होयर मैंने कहा, होयर क्या है, वे का वचन है, वे बहुवचन है, बहुवचन के लिए डू लगेगा। डू क्या, वे, इसके दे, डू दे, दे क्या करते हैं, गाना, सिंग, सिंग ने गाना, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग, इस तरह बनेगा दोस्तों। और मैं आपको चार पांच थिंग्स बता दूं, इस तरह से हो जाएगा। और मैं बताऊं अब, तुम खाना क्यों खाते हो। अब देखिए जैसे तुम खाना क्यों खाते हो, तो क्यों, क्यों की स्पेलिंग पहले लिखूंगा, होए। अब तुम का वचन है, तुम तो है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए डू लगेगा। अब क्या है, डू, मतलब सब्जेक्ट आ जाओ, सब्जेक्ट पर आ जाओ, तो क्या है, तुम, यू, मेन और खाते हो, खान खा, ईट,
द फूड, इस तरह से बनेगा। और दोस्तों देख लीजिए टेंस, देखिए बंदर पेड़ पर क्यों नाचता है। बंदर पेड़ पर क्यों नाचता है, देखिए दोस्तों क्यों, क्योंकि स्पेलिंग मीनिंग हुए मैंने क्यों होता है हुए। अब क्या है, बंदर, बंदर का वचन बंदर, तो एक बंदर एक वचन, हुए डज, हुए डज। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बंदर, मंकी क्या करता है नाच डांस, हुए मंकी डांस कहाँ करता है, पेड़ पर, ऑन द ट्री, हुए डज मंकी डांस ऑन द ट्री। राम बाजार क्यों जाता है, देखिए राम बाजार क्यों जाता है। अब दोस्तों राम, पहले हमें राम बाजार क्यों जाता है, देखिए देखिए दोस्तों राम बाजार क्यों जाता है, अब इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए राम बाजार क्यों जाता है मतलब क्यों जाता है, तो इसमें क्यों, हमने बताया था क्यों, जब बीच में शब्द क्यों क्या क्यों कहाँ कब हो रहा जाता है, इसकी अंग्रेजी पहले यहाँ लिखी जाती है। तो क्यों है, तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी हुए, लिख दिया। अब देखिए राम का वचन है, राम एक वचन है, तो एक वचन के लिए हमने क्या बताया था, क्या लगेगा, इसमें कहा क्रिएट डज लगेगी, राम डज। अब सब्जेक्ट के देखे, डज डू डज हो गया। अब सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है इसमें राम, फिर इसके राम लिख देंगे, राम। अब देखे क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है जाता है, तो गो टू, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, गो टू द मार्केट, ये बन गया। अब एक और देख लीजिए, रीमा खाना क्यों बनाती है, रीमा खाना क्यों बनाती है, इसके देख लीजिए क्या है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग पहले हो जाएगी है। अब रीमा के, रीमा भी एक वचन है, एक वचन के लिए डज लगेगा, डज। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है खाना, मेन वर्ब क्या है बनाना, बनाना मतलब फूड, ईट, बना, रीमा खाना बनाती है मतलब फूड मतलब खाना, कुक मीन्स बनाना होता है, कुक का बनाती है द फूड, द फूड।